मित्रों नमस्ते, मैं नरेंद्र सिंह राहुल क्लासेस चित्रकूट से। मित्रों ये क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे हम लोग, और हम इसके क्वेश्चन 4 तक आपको बता चुके थे। जो अगला क्वेश्चन 5वां है आज उसको करने जा रहे हैं, और 5 के बाद 6, 7 जितने भी कर सकेंगे इस वीडियो में वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है क्या, रियल नंबर में एक संबंध R दे दिया गया है और R बराबर है AB सच दैट A इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। यानी जो रिलेशन है उसमें हमें एलिमेंट दिए गए हैं AB। कंडीशन ये है कि जो A है वो लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है। तो हमें प्रूफ दिखाना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, या सिमेट्रिक है यानी सममित है, या ट्रांजिटिव है यानी संक्रमक है। यानी हमें दिखाना है कि इन तीनों रिलेशन में कौन सा रिलेशन इसमें है। तो सबसे पहली बात तो देखो ये कि जो हमें संबंध R दिया गया है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी RE क्रॉस RE का सबसेट है। इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट A लेंगे वो भी रियल नंबर का होगा, और जो एलिमेंट B लेंगे वो भी रियल नंबर का होना चाहिए। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हम स्वतुल्य के लिए चेक करें, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होता है इसकी जानकारी आपको हो चुकी होगी। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब A का रिलेशन A से ही हो, यानी कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से दिखाऊं कि जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए A को हमने एक संख्या लिया 1/2, तो अगर 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर होगा तब तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो 1/2 होता है वो 1/2 के क्यूब से ना तो छोटा होता है और ना तो क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा, और 1/8 जो है वो 1/2 से बड़ा होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि 1/2 है, ये 1/2 संख्या, ये संख्या बड़ी है, राइट है ना, और 1/8 जो है वो संख्या छोटी है। तो आपसे ये रिलेशन होना चाहिए कि जो A है वो B क्यूब से छोटा हो। 1/2 के क्यूब से कभी छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/2 है वो रिलेटेड नहीं है 1/2 से, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो 1/2 और 1/2 ये बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, R में। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से दूसरा नंबर हमको लेके चलना है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि इफ x रिलेटेड y तो y रिलेटेड भी x हो, है ना। ये होता है इफ x रिलेटेड y, या आप a रिलेटेड b कहें, तो हमें साबित करना होगा कि B का वही रिलेशन A से है जो A का रिलेशन किससे था, B से था। बात समझ में आ गई? आइए इसमें भी हम कोई दो संख्या लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि चलिए A को लेते हैं A एंड B को लेते हैं 2। A को 1 ले लो, B को 2 ले लो। अब देखो जरा, चूंकि हम जानते हैं कि जो 1 होता है दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, और जो 1 है वो 8 से क्या होता है, कम होता है। तो ये रिलेशन तो है, बट लेकिन जो 2 होता है वो कभी भी 1 के क्यूब से कम नहीं होता, क्योंकि 2 संख्या 1 से बड़ी होगी, 1 का क्यूब 1 ही तो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 ये तो R में है, लेकिन कौन नहीं है R में? 2 1 R में नहीं है। आप जानते हो यदि A भी R में हो और BA R में ना हो, यानी A रिलेटेड B तो हो लेकिन B रिलेटेड A ना हो, तो फिर यह संबंध सममित नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो फिर ना तो ये स्वतुल्य हुआ और ना ये सममित हुआ। अब तीसरा हमको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रमक संबंध, और संक्रमक संबंध होता है यदि x रिलेटेड y और y रिलेटेड z
तो हम साबित करें कि x का भी रिलेशन किससे है, z से है ना। तो इसकी आप डिफिनीशन वगैरह पुराने वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएंगे और इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि रिलेशन क्या होता है ट्रांजिटिव। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि a को मैं माने लेता हूँ 3, b को मैं माने लेता हूँ 3/2 और c को माने लेता हूँ 6/5। अब जरा चेक करो कि जो a होगा, a का मतलब 3, वो 3/2 के क्यूब से कम होगा। चेक करें, 3/2 का जो क्यूब होगा वो 3 त्रिकाई 9 तिया 27 और 27/8 तो 8 त्रिक 24, यानी 3 से तो कुछ ज़्यादा ही आएगा। और अगर 3 से कुछ ज़्यादा आया तो इसका मतलब है कि ये संबंध तो है। एंड 3/2 का को देखो तो वो 6/5 के क्यूब से भी ज़्यादा होगा, कम होगा, सॉरी 3/2 6/5 के क्यूब से कम होगा, या आप हल करके देख लो। तो ये रिलेशन तो दोनों में लागू हो गए, यानी ए का रिलेशन बी से हो गया और बी का रिलेशन किससे हो गया, सी से। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो, क्या 3 6/5 के क्यूब से छोटा होगा? चेक करो, 6×6 36 और 36 छक्का कितना हुआ, 216 और 125, तो 125 दूनी 250, यानी कि ये 2 के बराबर भी नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो 6/5 से के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। और अगर ये 6/5 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब जो 3 है वो 6/5 से रिलेटेड नहीं है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि 3/2 ये R में है, 3/2 और 6/5 ये भी R में है। लेकिन 3 और 6/5 ये नॉट बिलोंग्स R हुआ। A रिलेटेड B हो गया, B रिलेटेड C हो गया, लेकिन A रिलेटेड C नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये संबंध संक्रामक नहीं है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना, सिद्ध नहीं करना था, बताना था कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, और ना ही ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6वां है NCERT बुक्स में एक्सरसाइज 1.1 में, देखिए क्या दिया गया है। एक सेट दिया गया है 1 2 3, उसमें एक रिलेशन है 1 2 2 1। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जो रिलेशन है वो, अगर मैं इसको A मान लूँ सेट को, तो वो A क्रॉस A में है, यानी जो भी इसमें एलिमेंट आएंगे वो A से ही होना चाहिए। जो रिलेशन R दिया है, देखिए उसमें क्या क्या है, 1 2 है और 2 1 है। सबसे पहली बात ये कि अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो आप जानते हो कि x का रिलेशन x से होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। x का रिलेशन x से होने का मतलब ये हो गया कि हमें 1 1 मिलना चाहिए, हमें 2 2 मिलना चाहिए रिलेशन में, और हमें 3 3 मिलना चाहिए रिलेशन में। लेकिन आप चेक करो, रिलेशन में ना तो 1 1 मिल रहा है, ना तो 2 2 मिल रहा, ना तो 3 3 मिल रहा। इसका मतलब है कि ये संबंध सतुल्य नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत ही आसान। और दूसरा चेक करें सममित के लिए, ये जिसको अंग्रेजी में बोलते हो सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आप जानते हो कि इफ़ x रिलेटेड y, यदि x का रिलेशन y से है तो हमें साबित करना होगा कि y का रिलेशन भी किससे है, x से है। तो चेक करो, चूँकि 1 2 ये R में देखो है, यानी 1 का रिलेशन 2 से है, और साफ साफ ये भी बताया है कि 2 1 भी R में है। देख लीजिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, यानी A रिलेटेड B है तो B रिलेटेड A है। इसका मतलब हो गया
कि यह संबंध सममित है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं था बट सिमेट्रिक हो गया। तीसरा देखें, अब तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। आप जानते हो कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, जब x रिलेटेड y और y रिलेटेड z, यानी x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो, तो x का रिलेशन भी किससे आ जाए, z से आ जाए। जानते हो ना आप। तो देखो जरा यहाँ पर 1 2 ये बिलोंग्स करता है R में, और 2 1 ये भी बिलोंग्स करता है R में, यानी 1 रिलेटेड 2 है और 2 रिलेटेड 1 है। इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए था, बट इसमें आपको 1 का रिलेशन 1 से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 1 रिलेटेड 2 दिया है, A रिलेटेड B है और B रिलेटेड C है। A रिलेटेड B है और B रिलेटेड C है, तो A रिलेटेड C होना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यह संबंध ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो दिया गया रिलेशन था वो रिलेशन सिमेट्रिक तो था, लेकिन नहीं था क्या, ना तो ये रिफ्लेक्सिव था और ना ही ये ट्रांजिटिव था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया गया है, ए एक समुच्चय है यानी सेट है, जिसमें कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। यानी ए जो एक ऐसा सेट है जिसमें कॉलेज में जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होती है, उसमें जितनी बुक्स होती हैं सब आ रही हैं। इसी ए में एक सेट, एक संबंध रिलेशन आर दे दिया गया है। रिलेशन आर कहता है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए एक्स और वाई कोई दो पुस्तक हैं और दोनों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ये रिलेशन की परिभाषा है, राइट है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों रिलेशन उसमें होना चाहिए, राइट है। तो हम अगर तीनों रिलेशन सिद्ध कर देंगे तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आर है ना वो ए क्रॉस ए में है, यानी हमको जो पुस्तकें लेना है वो ए से ही लेना है, और ए है क्या, कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर पुस्तक हम एक ले लें, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो होता है एक्स रिलेटेड एक्स, तो अगर हम एक ही पुस्तक लेते हैं तो उसमें पेजों की संख्या सदो क्या रहेगी, समान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक पुस्तक में पेज समान ही होंगे, भाई आपने एक ही पुस्तक लिया ना, तो उसी पुस्तक को अगर आप बार बार लो और फिर पेजों की गिनती करो तो पेज समान ही तो निकलेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। ये पहली चीज़ साबित हो गई कि संबंध कैसा है, ये स्वतुल्य है। दूसरा देखो, दूसरा हम सममित संबंध चेक करेंगे। अब सममित संबंध होता क्या है, इफ़ एक्स रिलेटेड वाई, तो साबित हो जाए y रिलेटेड x। बहुत आसान, आपके पास दो पुस्तक हैं, एक x है और एक y है, तो x में जितने पेज हैं उतने ही y में हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि x में पेजों की संख्या ये बराबर है y में पेजों की संख्या। x में जितने पेज हैं उतने y में हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि y में पेजों की संख्या ये बराबर होगी x में पेजों की संख्या। अगर x में 20 पेज हैं और y में भी 20 पेज हैं, तो हम चाहे कहें कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, और चाहे ये कह दें कि y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट, साबित हो गया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अर्थात यह संबंध हम कह सकते हैं
कि सममित है, दूसरा साबित हो गया। तीसरा हमको सिद्ध करना है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमक संबंध। अब संक्रमक संबंध का मतलब क्या होता है? एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड। अब एक्स रिलेटेड वाई का मतलब हम ये कहेंगे कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, और वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। ये हम लेके चलेंगे। एक्स रिलेटेड वाई यानी एक्स और वाई दो पुस्तक हैं और उनमें पेजों की संख्या समान है। इसी प्रकार वाई तथा जेड ये दो पुस्तक हैं और इनमें पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो आप जानते हो कि अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब है कि एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अर्थात हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान है। अर्थात हम इसको मैथमेटिकल बोलें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया कि जो एक्स जेड है वो भी रिलेशन में है, वो भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, इसलिए यह संबंध संक्रमक भी है। याद रखिए, कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। उम्मीद करता हूँ कि तुल्यता संबंध आप समझ गए होंगे, क्योंकि तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जब तीनों रिलेशन लाइज करें। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 8वां है। एक सेट दिया गया है A = 1 2 3 4 5, है ना, सेट के एलिमेंट हैं। जो रिलेशन इसमें दिया गया है उसमें दिया गया है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी कि जो ए माइनस बी का डिफरेंस है उसका जो मॉड है वो सम है। सिद्ध करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्वतुल्य के लिए। अंग्रेजी वालों के लिए बता दूं कि अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों आप पढ़ सकते हो। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इफ़ ए रिलेटेड ए, राइट है ना, तो अगर ए बिलोंग्स करता है आर में तभी हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम मॉड ऑफ ए माइनस ए की वैल्यू निकालें तो वो 0 आएगी, और 0 जो है वो एक सम संख्या है। तो चूंकि 0 सम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए रिलेटेड ए, राइट, ए रिलेटेड ए का मतलब ए बिलोंग्स टू आर, और अगर ए बिलोंग्स टू आर इसका मतलब यह संबंध रिफ्लेक्सिव है, यानी यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। पहला हो गया। दूसरा देखिए जरा। दूसरा हम सममित चेक करेंगे। सममित की अंग्रेजी सिमेट्रिक, बार बार आपको बता रहा हूं। अब सममित के लिए देखिए, मैंने कहा इफ ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर अगर मैंने कहा, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ये सम है, इवन है। अब आप जानते हो कि चाहे मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखो और चाहे मॉड ऑफ बी माइनस ए लिखो, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मॉड में आप चिन्ह प्लस पॉजिटिव ही लेंगे। तो ए माइनस, चाहे 3 में 2 घटाओ तो 1 आएगा, और 2 में 3 घटाओ तो -1 आएगा, लेकिन जब मॉड लगा देंगे तो फिर +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे हम a माइनस बी लिखें और चाहे हम b माइनस ए लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस बी ये सदैव बराबर ही होता है मॉड ऑफ b माइनस ए। इसका मतलब ये हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि BA भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। इसलिए यह संबंध कैसा संबंध है? सममित है। यह क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा भाग यानी रिलेशन सममित है, ये भी साबित हो गया। अब हमें तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव सिद्ध करना है। तो तीसरे को चेक करें।
ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि इफ ए बी ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तो हम साबित करें ए रिलेटेड सी। तो अगर मैंने कहा कि यदि ए माइनस बी ये सम है तथा बी माइनस सी ये भी सम है, सम का मतलब अंग्रेजी के लिए इवन, तो हम जानते हैं कि दो इवन नंबर को ऐड करो तो भी इवन ही तो आता है। जैसे 2 और 4 को जोड़ो तो 6 आएगा जो कि इवन आएगा। तो अगर a माइनस बी ये सम है और b माइनस सी ये भी सम है, तो अगर मैं कहूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको जोड़ो तो ये भी कैसा आएगा, सम ही आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात a माइनस सी ये क्या है, सम है। और मॉड हमारा लगा ही था पहले से, अर्थात मॉड a माइनस सी ये क्या हो गया, सम हो गया। और अब मॉड a माइनस सी सम हो गया, इसका मतलब AC भी बिलोंग्स किया किसमें, R में। तो देखिए हमने कहा था कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो हम इसको लेके चले थे। तो चूँकि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, और हम साबित कर दिए हैं कि AC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये रिलेशन संक्रमक भी है यानी ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन तीनों लाइज कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वह रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे कहते हैं तुल्यता संबंध। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले सवाल लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।